तो अगर तुम्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने में प्रॉब्लम होता था तो आज इस वीडियो में तुमको उसका पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलो हम समझते हैं कि क्या है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में, इसका यूज़ क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, एंड हम इसे क्यों पढ़ते हैं। ये क्या इसको यूज़ करने से प्रॉब्लम, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को हम ईजी बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल के आंसर मिलेंगे तुम्हें फिज़िक्स में। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, क्वेश्चंस होंगे जिसमें तुम्हें दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकल के किसी तीसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना होगा। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकल के किसी दूसरे में कह लो, तो उससे हमारा प्रॉब्लम ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जस्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ये बस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे आप एक्स वाई जेड लिखते हो ना, बस इतना समझिए। वो अगर एक बॉल को आप गिरा दो, लेट सपोज यहाँ पे एक बॉल गिर रहा है नीचे, तो हमारे पास दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए ये और ऑब्जर्वर बी ये। तो डिफरेंट ऑब्जर्वर सी डिफरेंट पाथ। ये बॉल जब गिरेगा ना तो इसका पाथ को डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट तरीके से देखेगा। तो अभी हम समझते हैं कि क्या है। देखो, जैसे कि ये बॉल गिर रहा है इस ग्राउंड पे और ये ऑब्जर्वर ए ग्राउंड पे है, तो ऑब्जर्वर ए ग्राउंड फ्रेम में है, ऑब्जर्वर ए ग्राउंड फ्रेम में है। तो इन ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर ए को दिखेगा कि बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। एंड अब हम देखते हैं ऑब्जर्वर बी को, जो कि ट्रेन में बैठा है, ट्रेन फ्रेम में। तो ट्रेन के अंदर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी ये ट्रेन वी से राइट जा रही है, तो ये ट्रेन के अंदर बैठा है ना, तो इस आदमी को लगेगा कि ट्रेन रुका हुआ है, बॉल पीछे की तरफ जा रहा है और नीचे भी गिर रहा है। तो उसको वो बॉल ऐसा दिखेगा, ऐसे गिरता हुआ नीचे भी जा रहा है और लेफ्ट भी जा रहा है। तो अब हमने देखा कि डिफरेंट ऑब्जर्वर सी डिफरेंट पाथ, एक ही बॉल का दो पाथ हमें दिख गया। ग्राउंड फ्रेम में कुछ और दिखा और ट्रेन फ्रेम में हमें कुछ और दिखा। सो देखो, अब हमें देखो, डोंट फॉरगेट टू ऐड द फ्रेम वेलोसिटी। फ्रेम वेलोसिटी हमें ऐड करना पड़ेगा जब भी आपको, जैसे एक एग्जांपल देखो, अ मैन मूव्स 2 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड इन ट्रेन मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, उसके अंदर एक मैन है जो 2 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड मूव किया। तो हमें बताना है इन ट्रेन फ्रेम ही मूव्स 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, ट्रेन के अंदर बैठ के अगर तुम देखोगे ना, तो ये आदमी कितने स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। बट अगर ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो ये आदमी कितने से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से राइट, और ट्रेन भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया और मिल गया हमें 12 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें फ्रेम का वेलोसिटी ऐड करना होगा दो में, तब मिलेगा 12। कब? जब हम ग्राउंड से देखेंगे तब। सेम मोशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो देखो, सो चॉइस ऑफ फ्रेम मैटर्स। मतलब देखो कि यही ये जो ट्रेन में बैठा इंसान है, ये ट्रेन के फ्रेम से 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ग्राउंड फ्रेम से ये 12 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो ये कितने स्पीड से चल रहा है वो तो डिपेंड कर रहा है कि हम इसको कहाँ से देख रहे हैं। हम इसको ट्रेन फ्रेम से देख रहे हैं तो 2 से दिख रहा है, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो 12 से दिख रहा है। मतलब अब मोशन जो है ना, वो डिपेंड करेगा फ्रेम पे, कि एक ऑब्जेक्ट का क्या मोशन है, वो अब हम फ्रेम से पता करेंगे कि किस फ्रेम से। जैसे अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमें बताना होगा कि वो किस फ्रेम से रेस्ट पे है। तो हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड फ्रेम से रेस्ट में है, अब ये सही स्टेटमेंट है। दैट्स वाई मोशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम्स। अब आगे चलते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें देखना है, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमें दो टाइप्स होते हैं इसमें, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब हम जानते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो देखो, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, जैसे एग्जांपल में हम बताएंगे अभी। तो देखो, हमें पता है कि एफ नेट इक्वल टू एम में होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये किस फ्रेम से लिखा गया है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम। जो आप पढ़ते आ रहे हो ना, एफ इक्वल टू एम में, एफ इक्वल टू एम में, उसमें जो ए है अभी हमने बता दिया यहाँ पे कि मोशन किस पे डिपेंड करेगा, फ्रेम पे डिपेंड करेगा। तो ये जो ए है वो किसके रिस्पेक्ट से है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है बच शुरू से। इसलिए कहता हूँ एक्सेलरेशन को किसी फ्रेम से ही डिफाइन करेंगे। तो वो फ्रेम कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम। तो अब याद रखिएगा, अब पूरा डिफिनेशन हमें पता लगा एफ नेट का। एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम। याद रखिए, अगर ये एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम से नहीं है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से है, तो हम बता देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। कोई भी ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा है, कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्सेलरेट कर रहा है। तो हमने क्या सीखा कि न्यूटन लॉ कब वैलिड है, न्यूटन लॉ तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कहाँ से हो, इनर्शियल फ्रेम से हो। अब हम एग्जांपल देखेंगे इसको समझने के लिए, आगे आइए। तो देखो, एक लिफ्ट मान लो, एक लिफ्ट है जो भी से ऊपर जा रही है, ये मास एम है अंदर लिफ्ट में रखा हुआ, और ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है, ये देख रहा है लिफ्ट ऊपर जा रहा है।
तो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, इनर्शियल फ्रेम पे है। कहाँ पे है, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये हाँ जहाँ पे ऑब्जर्वर है ना, ये जगह तो रेस्ट पे है। कैसा है ये, नॉन एक्सेलरेटिंग है, नॉन एक्सेलरेटिंग। तो नॉन एक्सेलरेटिंग है तो ऑब्जर्वर कहाँ पे हो गया, रेस्ट इनर्शियल फ्रेम पे हो गया। तो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम पे है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन लॉ आराम से लगा सकते हैं, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। तो इस ऑब्जर्वर को इसका एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, जीरो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वी से जा रहा है। तो एम इंटू ए जीरो हो गया। और एफ नेट हमें लिखना है इस पे टोटल फोर्स। तो ग्राउंड ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है और नीचे एम जी लग रहा है, और दोनों एक दूसरे के को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, तो ये नेट फोर्स आ जाएगा और ये जीरो होगा। तो एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा और हम कहेंगे कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने न्यूटन लॉ लगाया वो किस ऑब्जर्वर के लिए लगाया, वो ऑब्जर्वर के लिए लगाया जो कहाँ बैठा है, ग्राउंड पे, यानी इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है, इसीलिए हमें सही हो गया ये न्यूटन सेकेंड लॉ इज करेक्ट हियर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, इसी को समझ रहे हैं अभी हम, वाई न्यूटन लॉ इज वैलिड ओनली ऑन इनर्शियल फ्रेम, हम ये अभी समझ रहे हैं। तो आप अब देखो, अब ये लिफ्ट मूव करने लगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम, फिर से ले लो, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। एक्सेलरेट तो लिफ्ट कर रहा है ना, बट ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। तो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम कहेंगे नॉन एक्सेलरेटिंग, नॉन एक्सेलरेटिंग। तो ऑब्जर्वर अभी भी नॉन एक्सेलरेटिंग पे है, मतलब इनर्शियल फ्रेम पे है। तो हम आसानी से न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, देखो कैसे लगेगा अभी। तो यहाँ हमने न्यूटन सेकेंड लॉ लिखा इस मास के लिए, और इस कौन लगा रहा है इस न्यूटन सेकेंड लॉ को, ये ऑब्जर्वर इस मास के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहा है। तो आंसर सही होगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। तो आ जाओ, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है एफ इक्वल टू एम में, तो इसका मास एम था और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो हम एम में लिख दिया। और एफ नेट क्या होगा, इस पर नेट फोर्स क्या है, तो एक ऊपर नॉर्मल लग रहा है फ्लोर से और एक एम जी नीचे लग रहा है, तो एन माइनस एम जी हो गया। तो इसको उधर ले जाओ तो एन इक्वल टू एम जी प्लस ए आ गया। तो हम कहेंगे कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे है। तो अब हम इसका एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसको हम ऑब्जर्वर जिसमें हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे ले लेंगे, फिर देखते हैं आंसर क्या बनता है, क्या न्यूटन लॉ वैलिड है या नहीं है, ये चेक करते हैं। तो चलो, तो अब देखो, मूविंग लिफ्ट है, ए कांस्टेंट से ऊपर जा रहा है, बट इसमें ऑब्जर्वर कहाँ पे है, लिफ्ट के अंदर है। मतलब अब ऑब्जर्वर किस जगह पे है, ये ऑब्जर्वर है एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो ये कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब यहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है। तो अगर ये न्यूटन लॉ लगाता है ना ये ऑब्जर्वर इस मास को समझने के लिए, तो गलत आंसर आएगा। चलो चेक करके देखते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ अब लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये ऑब्जर्वर लगा रहा है। तो ऑब्जर्वर को देखा कि इस पे एफ नेट क्या है, तो एफ नेट तो ऑब्जर्वर के हिसाब से ये मास का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, यस और नो, क्योंकि ऑब्जर्वर के हिसाब से तो ये तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो एफ नेट इक्वल टू जीरो आ गया, और इसका एफ बी डी बनाओगे तो नॉर्मल ऊपर होगा और एम जी नीचे होगा, तो एन माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, तो एन इक्वल टू एम जी मिल गया। अब तुम बताओ हमको, पीछे ये पीछे वाले केस में एन इक्वल टू एम जी प्लस ए आया था, अभी क्या आ गया, एन इक्वल टू एम जी आ गया एक्सेलरेटिंग केस में। तो ये आंसर क्या है, ये जो भी आंसर आया है ये क्या है, ये गलत है। ये आंसर क्या है, गलत है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं गलत है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर कहाँ बैठ के लगाया है, ऑब्जर्वर इज इन, ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये किस पे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है। तो हमने इससे क्या समझ में आया कि न्यूटन्स लॉ इज ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। समझ में आई। अब देखो, अब हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। तो देखो, अब हमें पता है कि न्यूटन लॉ को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा नहीं सकते हैं, बट हम जुगाड़ू लोग हैं, हमें चाहिए कि कैसे भी करके हम नॉन इनर्शियल में भी न्यूटन लॉ यूज कर ले। तो उसके लिए हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। तो देखो, अ स्यूडो फोर्स इज नॉट रियल फोर्स, इज अ करेक्शन फोर्स वी ऐड व्हेन यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब समझ लो कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ लगाना चाहते हैं ना, तो हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। अभी हम जानेंगे क्या है, उसका नाम है स्यूडो फोर्स। फॉर्मूला क्या है, तो जिस मास पे लग रहा है, मास टाइम्स वो मास किस फ्रेम में लगा हुआ उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे देखो, ये मास एम रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। देखो, ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये ऑब्जर्वर कहाँ पे है, लिफ्ट पे है, लिफ्ट ए से जा रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो ये मास का एम की वैल्यू हमें क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मास एम, इसका क्या दिखेगा इस ऑब्जर्वर को, जीरो, तो ये जीरो हो गई। तो यहाँ से एक बी डी बनाओ, इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा इस मास पे और एक एम जी लग रहा होगा,
अब ये क्या है, देखो ये क्या है, तो यही है स्यूडो फोर्स। ये क्या है, स्यूडो फोर्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ लगाना चाह रहे हैं, तो हमें स्यूडो फोर्स को लिखना होगा। तो देखो स्यूडो फोर्स क्या है, मास इंटू जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसका नेगेटिव में उसका डायरेक्शन होगा। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन तो ए है और इसका डायरेक्शन ऊपर जा रहा है ना फ्रेम, तो स्यूडो फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। और कितना होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर ये फ्रेम ऊपर जा रहा है ना, तो ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन नीचे है, इसीलिए ये माइनस आया है। हमेशा फ्रेम के अपोजिट ले लो, जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा है उसके अपोजिट स्यूडो फोर्स लगा दो। बात समझ में आई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एन, अगर तुम इसको देखोगे तो एफ नेट इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, एफ नेट इक्वल टू 0 मिलने वाला है। और एफ नेट क्या होगा, ऊपर वाली फोर्स माइनस दोनों फोर्स नीचे वाली, तो एन माइनस एम ए प्लस एम जी, तो एन इक्वल टू एम ए प्लस एम जी आ गया। अब हम जानते हैं कि ये वाला आंसर सही है जो हमने पहले भी निकाल रखा था। तो ये आंसर हमें क्या मिल गया, ये सही मिल गया आंसर। कैसे, देखो यहाँ पे ये वाले जो हमने देखा था ये सही आंसर आई थी ना। सेम केस है, लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से यहाँ भी मूव कर रहा है और यहाँ पे देखो लिफ्ट ए से ऊपर जा रहा था, यस और नो। तो यहाँ पर भी लिफ्ट किधर जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो ये सही हो गई। बट पीछे वाले देखेंगे तो ये आंसर गलत था, क्योंकि हम ऑब्जर्वर इन साइड लिफ्ट था, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर था। न्यूटन सेकेंड लॉ को लगाया बट उसने गलती क्या किया, स्यूडो फोर्स को ऐड नहीं किया, तो आंसर गलत हो गया। बट यहाँ पे ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, इसमें ये क्या किया, स्यूडो फोर्स, ये न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया यहाँ पे, बट इसने एक काम किया, एक स्यूडो फोर्स को अपने मर्जी से ऐड कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया।